हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी गुप्त साधना विधि के बारे में बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो साधना विधि को पूरा जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों को गुप्त तंत्र मंत्र और विद्याओं को सीखने में अधिक रुचि है, जिन लोगों को गुप्त ज्ञान हासिल करने में अधिक रुचि है, वे इस साधना को अवश्य ही करें। आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन नागिन सिद्धि साधना विधि बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आप लोगों ने अन्य सिद्धि साधना के बारे में अवश्य ही सुना होगा, मंत्रों की सिद्धि के बारे में सुना होगा, अन्य जो देवी देवता है उनकी सिद्धि के बारे में सुना होगा। तो उसी प्रकार इस संसार में नाग और नागिन की साधनाएं भी होती है, उनकी सिद्धियां भी होती है। उसी में से एक सिद्धि है पद्मिनी नागिन साधना। ये नाग देवी की साधना है। इस साधना के अनेक लाभ है। अगर कोई व्यक्ति सही विधि विधान से इस साधना को कर ले तो जो व्यक्ति इस साधना को करता है तो उसे किसी भी प्रकार का सर्प विष का भय या अन्य किसी भी प्रकार के विष का भय नहीं रहता। कोई उसे शत्रु परेशान नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं फेंक सकता, कोई उसके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं को नहीं छोड़ सकता। वो इतना सक्षम हो जाता है कि उसके ऊपर आई हुई अला बला का वो काट स्वयं कर सकता है। इस साधना से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, समाज में मान सम्मान सब प्राप्त होता है। आप नाग देवी से गुप्त ज्ञान और मंत्र विद्या भी सीख सकते हैं। अब आप साधना की विधि, संकल्प, सामग्री, मंत्र के विषय में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक ऊनी लाल आसन ले लेना है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की एक 108 दानों वाली माला ले लेना है। माला को संस्कारित कर लेना है। बिना संस्कारित माला के जाप नहीं करते। साधना करने के लिए हम आपको तिथि बता रहे हैं, उस तिथि से आपको साधना शुरू करनी है। किसी भी अमावस्या, नाग पंचमी या किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से आपको साधना शुरू करनी है। उस तिथि को रात्रि काल में भगवान शिव के मंदिर में या नाग मंदिर में उनकी पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात नागिनी मंत्र का स्थिर चित्त से आपको जाप करना है। आपको ये साधना किसी भी शिव मंदिर, नाग मंदिर या किसी नाग देवता की बाम्बे के पास आपको बैठ के ये साधना करनी है। अगर संभव ना हो सके तो किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे या किसी वीरान जगह में भी ये साधना आप कर सकते हैं। साधना के पहले ही आपको एक उचित स्थान का चयन करके रख लेना है। ये जो साधना है आप घर में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन स्थानों का आप चयन अवश्य ही पहले से करके रखें। जब भी हम कोई साधना सिद्धि करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो हमें हमारे कुल देवी देवताओं, पितृ देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए, गुरु पूजन अवश्य करना चाहिए और उनकी आज्ञा लेने के बाद ही हमें कोई भी साधना सिद्धि करनी चाहिए, वरना हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। कोई भी साधना सिद्धि करते हैं तो गुरु मार्गदर्शन पे कीजिए, गुरु मुख से विधि ग्रहण कीजिए, गुरु मुख से मंत्र को ग्रहण कीजिए। जब भी आप 100% साधना का लाभ उठा पाएंगे और 100% आपको सिद्धि प्राप्त होंगी। जब आप आसन लगा के साधना करने बैठे तो आरंभ में रक्षा हेतु शिव पूजन एवं कवच का पाठ जरूर करें, यह अनिवार्य है। अगर आपके पास गुरु द्वारा प्रदान रक्षा मंत्र है तो उससे गुरु मंत्र से, रक्षा मंत्र से आप अपने आसपास घेरा अवश्य लगा ले। उसके बाद आपको सर्प सूक्त का पाठ अवश्य करना है। रक्षाबंधन करते हुए पवित्र होकर एकांत स्थान में नित्य रात्रि काल में जिस समय पे आप साधना करेंगे पहले दिन, उसी समय पे आपको रोज साधना करना है। अब हम आपको मंत्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ओम नमो पद्मिनी पूर्व गुण मुख्ये नमः। एक बार मंत्र को और सुनिए। ओम नमो पद्मिनी पूर्व गुण मुख्ये नमः। ये पद्मिनी नागिन मंत्र है। इसी का आपको 1.25 लाख जाप करना है और दशांश हवन करना है। जिस भी तिथि से आप साधना करेंगे, जो हमने पूर्व में तिथि बताई, अमावस्या, पूर्णिमा, नाग पंचमी
या किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। जिस भी तिथि से अगर आप जाप करना शुरू करते हैं उस तिथि से लेके अगली माह की तिथि तक यानी कि पूर्ण एक माह तक 30 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जप करना है। 1.25 लाख मंत्र जपने के बाद आपको विधिवत आपको दशांश होम करना है, दशांश आहुति देनी है, हवन करना है। संभव हो सके तो अनुष्ठान के अंतर्गत नित्य किसी सपेरे के माध्यम से या अगर आपको कोई ऐसा स्थान पता हो जहाँ पे सांप या नाग देवता की बाम्बी हो तो आप वहाँ पे दुग्धपान यानी आप उस नाग को दूध अवश्य ही पिलाएं, उन्हें दूध का अर्घ्य अवश्य ही दें। साधना के दौरान खुद पे संयम रखें, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पे शयन करें और सात्विकता का पालन करें। आपको तामसिक पदार्थों का मांस मदिरा इत्यादि का आपको सेवन नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है और आपको किसी भी तरह से वाद विवाद से बचना है। साधना के दौरान साधक को डरावने अनुभव हो सकते हैं, डरावने सपने आ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। आपको साधना करने से शक्तियों के द्वारा रोका जा सकता है पर साधक अपने पद से हटे नहीं। इस प्रकार साधना के अंतर्गत रात्रि काल में जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो साधना के अंत में नागिन दिव्य रूप धारण करते हुए साधक के सम्मुख उपस्थित होती है। साधक मातृ रूप में माता के रूप में साधना करे, माता के रूप में सिद्धि करे और जब नागिन सम्मुख उपस्थित हो तो उससे वचन ले ले। वचन में आपको 3 वचन लेने हैं। पहला वचन लेना है कि जब भी मैं आह्वान करूं आपका, आपको आना होगा, सदैव मेरी रक्षा करनी होगी और मेरे द्वारा की हुई गलती पे आप मेरा और मेरे परिवार का अहित ना करें। इस तरह से आपको 3 वचन ले लेना है। आदर से नाग देवी को नैवेद्य, पुष्प एवं अर्घ आदि के द्वारा संतुष्ट कर उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करें या आपके मन में जो भी मनोकामना है जिसके लिए आपने साधना की है, जो आपने संकल्प में आपने निश्चित किया था, जो संकल्प में कहा था, उसको आप नाग देवी को कहे। आपकी प्रार्थना नाग देवी अवश्य स्वीकार करेंगी। वचन देने पर नागिन साधक को सदैव सहायता प्रदान करती है। अगर नागिन आपसे बलि के रूप में कुछ मांगे तो आप केवल सात्विक बलि के लिए ही वचनबद्ध हो आग्रह करें। इस प्रकार नागिन की सिद्धि होने पर साधक को किसी भी प्रकार का विष या शत्रु प्रहार का भय नहीं रहता। अगर साधक ने ठीक तरह से विधि विधान का पालन करते हुए खुद पर संयम रखते हुए नाग देवी को प्रसन्न कर लिया और ठीक तरह से साधना को पूर्ण कर ली तो जो नाग देवी होती है साधक को नागलोक से धन एवं स्वर्ण मुद्रा लाकर प्रदान करती है। किंतु धन का निर्वाह सदैव धार्मिक कार्यों में भी करना चाहिए, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा साधक को घोर यातनाओं को भोगना पड़ता है और नागिन विकराल रूप धारण कर साधक का अनिष्ट करती है। अगर हम अपनी साधना या मंत्र के द्वारा किसी का अहित करते हैं या किसी का अहित करने की इच्छा से ये साधना का दुरुपयोग करते हैं तो जो नागिन है, जो नाग देवी है, वो साधक का अनिष्ट करती है, उससे मृत्यु भी प्रदान करती है। तो हमें किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए, किसी का बुरे के लिए हमें कोई भी साधना सिद्धि नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने प्राचीन नागिन विद्या मंत्र की साधना का ज्ञान आपको दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।